सो गाइस, क्या आपने कभी सोचा नहीं कि 2020 जो सबके लिए इतना बुरा रहा, कोरोना आया, लेकिन इलॉन मस्क के लिए इतना अच्छा रहा। इलॉन मस्क उस साल में सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए। या फिर आपने कई बार ऐसा भी सोचा होगा कि मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मेरा दोस्त तो पढ़ाई नहीं करता, फिर भी वो टॉप कर रहा है, शायद वो तो लकी है। और मेरी वीडियो आज इसी बारे में है। सो वेलकम बैक गाइज टू द व्लॉग्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट लक, हाउ टू बी लकी। हाँ, मेरे को पता है कि वो किस्मत का खेल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आप भी कर सकते हो टू क्रिएट योर लक। बाय द वे, वीडियो शुरू करने से पहले और ब्लॉग दिखाने से पहले जस्ट सी दिस ब्यूटी, कितना सुंदर लग रहा है। और आज बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है हर जगह पर यहाँ पर यूक्रेन में। और इट्स टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं है, इट्स अराउंड -3, लेकिन बहुत हैवी स्नोफॉल और बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आपको इसके व्यूज़ भी दिखाऊंगा, साथ में थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग करेंगे आज भी। हाँ, मेरे को पता है पिछले व्लॉग में भी शॉपिंग हुई थी। इस व्लॉग के अंदर मेरा फ्रेंड शॉपिंग करने वाला है और शायद हम सन ग्लासेस खरीदेंगे उसके लिए, तो हम भी देखते हैं, थोड़ा सा ट्राई करेंगे कुछ। और सो लेट्स एक्सप्लोर। हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज है 10th जनवरी एंड टाइम इज अराउंड 8:30 PM। सो आज मेरे पापा का बर्थडे, सो विश हिम इन द कमेंट सेक्शन। सो अभी घर पे थोड़ा सा बात करी और उनको विश किया, घर पे केक बनाया उनके लिए, और तो वो केक कटिंग हो रहा था वहां पर। लालू हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अच्छा, एक चीज और, अगर देख रहे हो कि पीछे विंडो पे बड़ा फॉग है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी हुई है। आई एम इन माई किचन। तो सबसे पहले तो विंडो ओपन कर देते हैं। और गाइस, किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा परसिस्टेंट रहना पड़ता है, थोड़ा सा पैशन होना चाहिए उस चीज के लिए, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ी सी प्रेयर्स करनी पड़ती हैं, और उन्हीं चीजों से कोई चीज क्रिएट होती है। तो आज का जो मेरा थीम है वो है हाउ टू क्रिएट लक। तो लक को क्रिएट करने के लिए भी आपको 7 P's की जरूरत होगी। पी वो मटर वाला नहीं, P फॉर पेशेंस, P फॉर पैशन, P फॉर प्रैक्टिस, P फॉर प्रेयर्स। सो आज हम इसी चीज की बात करेंगे। और बाय द वे, आज मेरा नया सेमेस्टर भी स्टार्ट हुआ है, तो सॉरी उसके लिए कि मैं सुबह रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बिकॉज थोड़ा सा ठंड ज़्यादा थी और क्लासेस काफ़ी ज़्यादा थी, थोड़ा सा लाइक जल्दी के अंदर निकलना पड़ा, इसलिए क्लासेस वगैरह में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। मे बी कल या परसों मैं रिकॉर्ड करूँगा, कुछ इंटरेस्टिंग क्लासेस वगैरह होंगी। तो बाय द वे, आज इंटरनल मेडिसिन की क्लास थी, ऑफ्थैल्मोलॉजी था, और तो मैं थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स डालूंगा जो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। आप उसको देख सकते हो कि कैसा हमको पढ़ाया जा रहा है और कैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पे आज हमने थोड़ा बहुत चेक किया। हमने थोड़ा बहुत लाइक ऑफ्थैल्मोस्कोप से फंडोस्कोपी वगैरह थोड़ी बहुत करी। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और ब्लॉग एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और आपका क्या फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते रहो। गाइस, तो अब बात करते हैं अपने पहले P की, दैट इज पैशन। सो गाइस, जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए एक फाइनल टच देना पड़ता है, किसी भी शेफ की स्पेशल डिश के अंदर एक फाइनल चीज़ होती है जिससे वो डिश सबसे खास बन जाती है, वैसे ही पैशन किसी भी रेसिपी को, किसी भी सक्सेस के फॉर्मूले को सबसे ऊपर ले जाता है। इसीलिए उन 7 P's के अंदर मेरा सबसे पहला P इज फॉर पैशन। इसके अंदर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या आप उस चीज़ के लिए पैशनेट हो, क्या आप उस चीज़ को के लिए अपने आप को हर्ट कर सकते हो। बिकॉज पैशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो पैशन एक लैटिन वर्ड से आता है, उसका मतलब यही है आर यू वर्थ डाइंग, और कोई चीज़ जो आप कर रहे हो और क्या पूरी शिद्दत से कर सकते हो। बाय द वे गाइस, मेरी बिल्डिंग है, आप जैसे कि देख सकते हो, ये हीटर्स हैं, ये लाइक सोवियत यूनियन के टाइम से हीटर्स है, पुराने टाइम के। तो इसके अंदर वाटर फ्लो होता है और जिससे ये बिल्डिंग और हमारे घर वगैरह भी गर्म रहते हैं। थोड़े मॉडर्न आ गए हैं तो इलेक्ट्रिक हो गए, अदरवाइज वाटर ही फ्लो करता है इसके अंदर। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। I can't believe it, without it, such a beauty, like I'm starting to dream, the sky is not as far away, and I'll be singing la 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 la, you're breaking me la 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 la, you're breaking me la 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 la, you're breaking me la 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 la.
I'm just walking down to your own. The rhythm that you play with breaks my heart. You know that I got you out on my system. You're right, bro. टुडे इज़ 12 जनवरी और आज मेरी क्लासेस थोड़ी सी कम है, इसीलिए आज मैं निकला हूँ थोड़ी सी शॉपिंग, नहीं बोलूँगा रिवर्स शॉपिंग, बिकॉज मेरे पास कुछ कपड़े ऐसे हैं मेरे और मेरे फ्रेंड के, मेरे रूममेट के, जो हम नहीं पहन रहे हैं, जो हम लाइक वेस्ट है, बेकार में पड़े रहते हैं और अलमारी भर रहे हैं। और हमने एक दिन डीक्लटर करके देखा तो बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो हमारे काम के नहीं थे, तो इसीलिए आज मैं निकला हूँ कोई ऐसी शॉप वगैरह पे जहाँ पर हम उस कपड़ों को डोनेट कर सकें या इवन सेल भी कर सकें। सो देखते हैं, प्रेफर यही है कि शायद कोई ऐसा NGO या कुछ ओल्ड एज होम टाइप जहाँ पर हम कपड़ों को डोनेट कर पाएँ, जहाँ पर हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी नीडी के वो काम आ जाए, तो निकले हैं किसी शॉप पे। तो अगर आपको पता है विनित्सा में कोई ऐसी शॉप, अपनी सिटी में मत बताना, विनित्सा में, यूक्रेन में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। और ये चीज़ मैं आपको भी ज़रूर कहूँगा, बिकॉज हमारे पास बहुत कपड़े ऐसे ही होते हैं, हम फालतू में खरीद लेते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको लगता है वेस्ट है, तो प्लीज़ अगर अच्छी कंडीशन में है, सही कंडीशन में है, तो अगर किसी नीडी के काम आ जाए तो क्यों, सबसे अच्छी चीज़ नहीं होगी इस न्यू ईयर पे। तो प्लीज़ आप भी कुछ ऐसा करो और मुझे बताना कि आपने क्या डोनेट किया और कहाँ पर किया। सो हे गाइज, अब बात करते हैं अपनी सेकंड P की, दैट इज़ प्रिपरेशन। गाइज, किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया, अगर आपने अपने रिसोर्सेज, अपने टीचर्स, अपने जहाँ से भी आप सीखने वाले हो उन चीज़ों को एक जगह कलेक्ट नहीं किया, अपने रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करके एक कंसाइज नोट्स नहीं बनाए कि आप कैसे वो चीज़ करने वाले हो, तो वो चीज़ वेस्ट है। बिकॉज आप 100 जगह से इन्फॉर्मेशन तो ले लोगे, लेकिन जब उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करने की बारी आएगी तो आपको अपने नोट्स को रेफ़र करना पड़ेगा। चाहे आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप गिटार सीख रहे हो, चाहे आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, या कुछ भी आप कर रहे हो, नोट्स बनाना, प्रिपरेशन करना एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दिस इज़ द सेकेंड P, प्रिपरेशन। या सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो मौसम कितना अच्छा है, धूप निकली हुई है, ठंड हालांकि बहुत ज़्यादा है, इट इज़ -13, और मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने बिकॉज ग्लव्स पहन के फ़ोन को ऑपरेट नहीं कर पाते। सो प्लीज़ इस डेडिकेशन के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। अब बात करते हैं अपने थर्ड P की। जैसे कैटरीना कैफ के बिना विक्की कौशल अधूरा है, और जैसे ही एक मेडिकल स्टूडेंट पढ़ाई करे बिना अधूरा है, वैसे ही कोई भी रेसिपी में लकी होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए प्रैक्टिस करे बिना कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही थर्ड P जो है, दैट इज़ द प्रैक्टिस। आपने नोट्स बना लिए, आपने पैशनेट हो गए उस चीज़ के बारे में, अपना वाई जान लिए कि आपको वो काम करना क्यों है, लेकिन अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो उस चीज़ का मतलब क्या है। सो प्लीज़ गाइज, प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंट रहो अपनी चीज़ के बारे में। और फोर्थ P भी यहीं से आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस रेगुलर नहीं है, दैट इज़ फोर्थ P, यानी परसिस्टेंस। अगर आप परसिस्टेंस नहीं हो, लगातार उस चीज़ को नहीं कर रहे हो, जैसे कि हर कोई बोलता है कि रिसर्च में कि 21 डेज़ लगते हैं एक चीज़ को अपना बिहेवियर में बनाने में, और 66 डेज़ के अंदर वो हैबिट बन जाती है, तो आपको वो चीज़ परसिस्टेंटली करनी पड़ेगी 66 डेज़ तक, तब जाके आप उस चीज़ के अंदर सक्सेसफुल हो पाओगे और शायद उस चीज़ में अपना लक क्रिएट कर पाओगे। बिकॉज बीइंग लकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने स्टेप्स फॉलो किया आप हो गए। बीइंग लकी यानी जब 100 की भीड़ में कंपटीशन होगा तो आपके पास एक वो चीज़ एक्स्ट्रा क्या है जो बाकियों से आपको अलग करती है, और वही एक चीज़ आपको बाकियों से बियॉन्ड ले जाएगी, एक अलग लेवल पे ले जाएगी। तो गाइज़, ये वाली एक शॉप मेरे को मिली है, तो चलो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं एक बारी कि ये कपड़े लेते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, अब आपने एक हैबिट चूज़ कर लिया, आप उसमें पैशनेट हो, आप अपना नो योर वाई, आप अपना वाई जान चुके, आपको क्यों करना है, आपने परसिस्टेंस हो गए हो, आप पेशेंस से के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली सब कुछ कर रहे हो, लेकिन थोड़ी बहुत प्रेयर भी बनती है। तो इसीलिए मेडिटेशन करते रहो, भगवान से प्रे करते रहो, अपने आप को अकाउंटेबल रखो, अपनी मम्मी को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ कि आपको काम क्यों कर रहे हो, उनकी भी थोड़ी दुआएं मिलेंगी आपको, थोड़ा सा गुड लक उनसे भी मिलेगा आपको। सो थोड़ी बहुत प्रेयर, मैं नहीं कह रहा कि भगवान को मानो, अगर आप एथिस्ट भी हो तो कोई बात नहीं, किसी पॉजिटिव एनर्जी के अंदर बिलीव करो, क्योंकि कोई तो सुप्रीम पावर है जो कोविड के टाइम में भी दुनिया को बचाए रखी हुई है। तो प्लीज़ उस प्रेयर को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, बी ग्रेटफुल रहो चीज़ के लिए, और शायद उस चीज़ के अंदर आप थोड़ा सा जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक। सो अभी मैं शॉप में गया था, और दैट शॉप इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, बिकॉज वो वाली शॉप सिर्फ सेल करती है ओल्ड कपड़े, ना वो खरीदते हैं और ना ही वो डोनेशन वगैरह के लिए कुछ इस टाइप का वहाँ पर है। तो मुझे कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। तो मैं किसी अपने कुछ यूक्रेनियन फ्रेंड्स हैं मेरे, तो मैं उनसे पूछ के देखता हूँ अगर कोई शॉप मेरे को मिलेगी तो। बाकी इसके अलावा मैं अपने नेक्स्ट P की बात करना चाहूँगा, दैट इज़ प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट करो अपनी सक्सेस को, मतलब सोच के रखो और अपने दिमाग में उस चीज़ को विजुअलाइज़ कर लो कि आपको किस लेवल की सक्सेस चाहिए। आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो, जैसे कि मैं अगर यूकेलेले
प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो क्या मेरी प्रेडिक्शन है यूकेलेले के साथ कि मैं कितना उसको बजाना चाहता हूँ, कितना उसमें प्रोफेशनल होना चाहता हूँ, कितने सॉन्ग्स, कौन सी कॉर्ड्स उसमें मैं सीखना चाहता हूँ। अपने आप को जब आप मेडिटेशन करने बैठो तो विजुअलाइज़ करो कि आप वो काम कर रहे हो, जो आपने सक्सेस सोची है वो आपको मिल चुकी है, आप वो कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि मैं कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं कॉन्सर्ट में बजा रहा हूँ, तो वो भी इमेजिन करो, प्रिडिक्ट करो अपनी सक्सेस को, और वो आपको सक्सेसफुल होने में और मोटिवेट करेगी और आपको परसिस्टेंट रहने में, प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी हेल्प करेगी। सो टुडे इज़ 14th of January और सुबह सुबह का टाइम है और आज मेरी पहली क्लास है ऑफ जुडिशल मेडिसिन, दैट इज़ इंडिया में जिसको फॉरेंसिक मेडिसिन बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज जुडिशल मेडिसिन हियर। सो अपनी क्लास अटेंड करने आया हूँ। सो आई होप गाइज कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जो 7th P है दैट इज़ P फॉर पीस ऑफ लक, मतलब जो आपने ऊपर के 6 पीस को अगर फॉलो किया तो आपने एक छोटा सा पीस ऑफ लक जनरेट किया। ऐसे ही अगर आप करते रहोगे छोटे छोटे पीसेस को मिला के एक अल्टीमेट लक बनेगा जिससे आप सक्सेसफुल होगे। बाय द वे बहुत शोर है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है और ठीक ठाक सही है बिकॉज ये आउटर स्कर्ट से विलेज से है। अगर आप 4th ईयर स्टूडेंट है तो आपको ये जगह ज़रूर पता होगी। सो या गाइस, सो आई होप कि आपको 7 P's समझ में आ गए हैं। आपको सबसे पहले पैशनेट होना है किस चीज़ को लेकर, ये देखना है कि आप वो चीज़ क्यों कर रहे हो, क्या आप उसमें यूनिक हो। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करना है, प्रेडिक्ट करना है थोड़ा बहुत, और प्रे भी करनी है साथ साथ, और इससे आप क्रिएट करोगे अपना 7th P ऑफ लक। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू गाइज एंड जस्ट लेट्स रैप अप द वीडियो। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको व्लॉग पसंद आया होगा। बाय द वे मैं आया हूँ अपनी बैडमिंटन की ट्रेनिंग के लिए। सो लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो और बताओ कि आप अपने लक के बारे में क्या सोचते हो, कैसे क्रिएट करोगे, या क्या उसके बारे में आपके व्यूज़ हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। बाय।